ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली आप सब सनी डेज एंजॉय कर रहे होंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आप हमारे साथ इस हिंदी सीरीज के और ही अच्छे सुंदर टॉपिक में जुड़े हुए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है मेरे आंतरिक संसार को साफ करना, यानी डी क्लटरिंग माई इनर वर्ल्ड। दुनिया में हमने देखा है कि कई बार कई लोग एक रूल अपनाते हैं, उसे कहते हैं 12-12-12 रूल, जिसमें 12 चीजें फेंक देते हैं जो काम में नहीं आती है। 12 ऐसी चीजें जो किसी और के काम में आनी होती है तो वो डोनेट करते हैं। और 12 ऐसी चीजें हैं जो अपनी जगह पे जो नहीं होती है वहां पे उसे फिर से रख देते हैं ताकि वो नीट और टाइडी हो जाए। ये एक रूल है। दूसरा एक रूल है 80-20% रूल, जिसमें 80% जो घर है हमारा या रूम है उसमें सारी चीजें 80% ऑक्यूपाई कर सकती है, लेकिन 20% उसको खाली रखना होता है ताकि जो वाइब्रेशंस होते हैं, एनर्जी फ्लो होती है, वो काफी अच्छी रहती है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो दुनिया में लोग अपनाते हैं डीक्लटर करने के लिए। तो ये चीजों का डिक्लटर हुआ, लेकिन माइंड में हमारा आंतरिक साफ कैसे करें, उसको डीक्लटर कैसे करें? ऐसी ही कोई टिप्स है, ऐसा कोई रूल है, या ऐसी कोई चीजें हैं जो हम हर रोज कर सकते हैं, सुबह में, दिन में, रात को? ऐसी क्या चीजें जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं और जिसकी वजह से डीक्लटर रेगुलर हो जाए? ऐसे ना हो कि एवरी 2 मंथ्स हो या 6 मंथ्स हो, लेकिन रेगुलर एवरी डे डेली बेसिस पे हो जाए। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं हम जो कर सकते हैं? तो इसी टॉपिक को हम और अंदर से आंतरिक रीति से जानने के लिए इनवाइट करते हैं हमारे साथ अभिराम भाई को। अभिराम भाई, वेलकम, आपका बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम गुड इवनिंग शांति। सबको। गुड इवनिंग अभिराम भाई। अभिराम भाई को हम काफी टाइम से जानते हैं। अभिराम भाई अपनी सेवाएं लास्ट 32 ईयर्स से दे रहे हैं ब्रह्मा कुमारी के हेड ऑफिस में, जो हमारा हेडक्वार्टर्स है, सॉरी हेडक्वार्टर्स है, ज्ञान सरोवर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसमें से आपने 16 साल गार्डनिंग डिपार्टमेंट में, 16 साल स्पार्क डिपार्टमेंट में दिया हुआ है। आप ग्लोबल हाउस में भी पिछले कई सालों से रेगुलर बेसिस पे आते हैं। और आप रिट्रीट सेंटर जो हमारा ऑक्सफोर्ड में है वहां पे भी अपनी सेवाएं देते हैं। और आप यूएस भी जाते हैं। तो आप इतनी सारी जगह जाते हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं। तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि आपका घर चेंज होता रहता है। पर घर तो एक ही है हमारा, ब्राह्मण परिवार का जो घर है वो एक ही है। लेकिन कहने का भाव क्या है कि हर रूम में जाते हैं या घर में रहते हैं तो डी क्लटर वहां पे होता रहता है। लेकिन आप इतने सारे पर्सनालिटी से मिलते हैं, इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स जो होते हैं उनसे मिलते हैं। तो आप उसमें से ऐसी चीजें कौन सी अपने लिए रखते हैं जो आप अपना रेगुलर डी क्लटर करें और जो उनका जो प्रभाव है आपके ऊपर ना पड़े? तो आप हमें आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से थोड़ा इसमें समझाएं। थैंक यू अभिराम भाई। थैंक यू। पहले तो सबको गुड इवनिंग। होप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। आंतरिक संसार, पहले बाहर के संसार तो हम पूरा खराब कर चुके हैं। इंसान के सिवाय और कोई इस संसार में नहीं है जो संसार को खराब करने वाले हो। लेकिन हम इतना खराब कर चुके हैं, उसको ठीक करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही हमारा आंतरिक संसार में भी इतना खराब कर चुके हैं, इतना हिरे हुए हैं हमारी आदतों से या हमारी डिसिप्लिन से, हमारी प्रिंसिपल से एकदम साइड ट्रैक हो गए हैं। तो मेरे को लगता है अभी तक अपने हाथ में है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। और और थोड़ा समय जाएगा तो उसका हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, हमारे हाथ में नहीं रहेगा। जैसे आज की दुनिया में जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले ही, बहुत समय पहले ही कह चुका है, जो भी दुनिया में डिसीजेस है,
मोर देन 70% साइकोसेमेटिक है। हम किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से हम खाते पीते हैं और किस प्रकार से रहते हैं, इस पे डिपेंडेंट है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है। सिर्फ डिप्रेशन का दवाई या हाइपरटेंशन का दवाई या देते हैं, बाकी दूसरी दवाइयां कुछ है ही नहीं। सो मेडिटेशन एक ही एक दवाई है। इसलिए भारत की तरफ से यूएन ने भी माना, अभी मेडिटेशन योगा डे भी डिक्लेयर किया है, और सारी दुनिया योगा के पीछे है। कई सारे लोग यही समझते हैं योगा मना एक्सरसाइज। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज भी जरूरी है शरीर के लिए, लेकिन मानसिकता, जो मानसिक तनाव है या टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि मैं तो कहूंगा कई सालों से हम, या मैं भी ये भी कह सकता हूँ, कई जन्मों से हम कभी साफ नहीं किए होंगे, या जन्मों से नहीं कहूंगा, कई सालों से कहूंगा। क्योंकि हमारे बचपन में भी माता पिता के वजह से या ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से हम डिसिप्लिन्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस कल्चर में रहता ही है। बाकी वेस्टर्न कल्चर अलग है। ईस्टर्न कल्चर में जॉइंट फैमिली है, तो उसमें कैसे रहना, कैसे बिहेव करना, हर एक संबंध का वैल्यू है। इट्स ईच एंड एवरी रिलेशनशिप हैव इट्स ओन वैल्यू एंड ओन टाइप ऑफ पावर। लेकिन nowadays they are mixed up with one thing, friendly. Father also be friendly, children also be friendly, friends also be friendly. इसलिए हर एक का वैल्यू जो है, संबंध का गहराई जो है नहीं। तो इसलिए हम किस प्रकार से बिहेव करते हैं। मैं एक बार जैकी चैन का रील देख रहा था। वो बोलता था, हमारे बचपन में जब बड़े आते हैं, हम उठ के ऐसा झुक के उनको प्रणाम करते हैं, या उनका कल्चर में ऐसा है। अभी मैं अपने बेटे के पास जाता हूँ, चेयर पे ऐसा बैठा रहता है, हाय पाप, अब व्हाट्सएप, ऐसे बोलता है। लेकिन देखो, उनके बच्चों को भी ठीक नहीं कर पाए। इसलिए एक व्यक्ति ने कहा हुआ है, बच्चों को हम कितना केयर करते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ सुविधाएं देते हैं, उनके लिए धन दौलत सब कुछ बना के रखते हैं, लेकिन ये सभी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन संस्कार देना इम्पोर्टेंट है। आप कुछ रखो नहीं रखो कोई हर्जा नहीं, लेकिन संस्कार पेरेंट्स से बच्चों को देना, ग्रैंड पेरेंट्स से ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलना, ये बहुत आवश्यक है। आजकल किसी को सुना नहीं सकते हैं, लेकिन हम कैसे रहते हैं उस अनुसार से मोर देन 60% बच्चे सीखते हैं। हम किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, माँ बाप से सीखते हैं। मे बी गर्भ से ही वो लोग सीखने लगते हैं। आजकल पेरेंट्स का एक कंप्लेंट हमेशा रहता है, मोबाइल छोड़ते नहीं है बच्चे। लेकिन जब प्रेग्नेंट थे, आपने कितना मोबाइल छोड़ के रखा था? आपने कितना प्यार से रहे? आप कितना झगड़ा, बिना झगड़ा रहे, व्यर्थ सोचे बिना रहे? वो डिपेंडेंट करता है। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे आंतरिक दुनिया को बसाने का सिस्टम, जैसे एक शहर को बसाना है, बिल्ड करना है, कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कितने इंजीनियर्स होते हैं, कितना प्लान्स होता है। हर एक अपना अपना डिपार्टमेंट, रोड वाले, पानी वाले, इलेक्ट्रिक वाले, सीसीटीवी वाले, पार्किंग वाले, कंस्ट्रक्शन, इंसुलेशन वाले, ये सारे। ऐसे ही
ये जो मशीन है, ये दुनिया में अति सुंदर और अति, इसका मैकेनिज्म को समझ नहीं सकते उतना। हम तो कह सकते हैं कुदरत की एक वंडर है ये शरीर। तो इसके आंतरिक जो मैं आत्मा हूं या शक्ति हूं, तो मैं किस प्रकार से इस शरीर को या संसार को बसा के रखा हूं। ऑफ कोर्स, जहां सफाई नहीं है वहां कीटाणु बैक्टीरिया आते ही हैं। इसलिए हर जगह में साफ सुथरा रखना अच्छी बात है। विदेशों में ज्यादातर हाइजीन के लिए फेमस है, लेकिन उसमें अच्छी तरह छोटेपन से ही सिखाया जाता है उनको। एजुकेशन के अंदर ही वो लोग सिखाते हैं, लेकिन हर एक संबंध में, व्यवहार में किस प्रकार से रहे ये नहीं सिखाते हैं। और अपने आंतरिक दुनिया में सबसे मुख्य, मैं कहूंगा, कमांडर इन चीफ जो है अपना मन। मेरे मन, मेरे मन को मुझे तंग नहीं करो, मुझे टेंशन नहीं दो, मुझे डराओ नहीं, मुझे ब्लैकमेल नहीं करो। जो मन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और कई लोग कई सारी बातें कहा हुआ है, मन एक घोड़ा है, मन एक बंदर है, मन को कंट्रोल करना नामुमकिन है, मन जीते जगत जीत कहते हैं। तो मन है क्या? हमारे आंतरिक संसार के मेन कमांडर इन चीफ को ही हमने नहीं जाना, तो पूरा सैन्य को कैसे विन कर सकेंगे, कैसे ऑर्डर में रख सकेंगे, कैसे ट्रेन कर सकेंगे? तो इसलिए मन को साफ करना अति आवश्यक है। आज की दुनिया में कले कलेश, वैर, ईर्ष्या, द्वेष, इधर की बातें उधर की बातें, मन एकदम खोखला हो गया है। जैसे मेरे को पूछेंगे 30 साल पहले इस स्पिरिचुअल पाथ पे आने के समय, हर घर में कैसा रहता है, ये क्या हुआ है, वो क्या हुआ है, वो बातें, ये बातें, दुनियावी बातें, फ्रेंड सर्कल की बातें, सरकार की बातें, गवर्नमेंट की बातें, लोकेलिटी की बातें, इसके घर का उसके घर का, सब कुछ इंफॉर्मेशन डाल डाल के एकदम कचरे का डिब्बा, डस्टबिन बना दिया है। इसके बाद इसका क्या साइड इफेक्ट्स है? कभी शांति अनुभव नहीं कर सकते हैं, कभी सुख अनुभव नहीं कर सकते हैं, कभी आनंद का तो पता ही नहीं है, बाकी चीजों में ढूंढते रहते हैं। इसलिए किसी ने कहा है, कितना भी महंगा चप्पल खरीद लो, पाँव पे ही लगाना है, उसी रोड पे ही चलना है। कितना भी महंगा फोन खरीद लो, बात करने वाले तो वही रहेंगे ना, उनके जैसे शब्द है वही रहेगा। कितना भी महंगा घड़ी खरीद लो, टाइम तो वही दिखाएगा। तो इस प्रकार से हम चीजों में डिपेंडेंट हो गए, आंतरिक संसार को तो भूल ही गए। किसी को पता भी नहीं है, हाँ कहने में आता है बस, मन 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 बोलते हैं। मेरा मन आज ठीक नहीं है, बोर फील करेंगे, थका हुआ फील करेंगे, लोनलीनेस फील करेंगे। और कई लोग मेडिटेशन भी करते होंगे, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद वो ताकत महसूस नहीं करेंगे, टच मी नॉट बन जाएंगे। कोई थोड़ा भी कुछ बोला, हम चेरी ऑन द केक बन जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें, या टेंशन में रहेंगे, या डिप्रेशन में रहेंगे, या दूसरों को टेंशन देंगे, ये सारे इसके बाय प्रोडक्ट है।
अगर मेरा आंतरिक संसार साफ नहीं है, उसका रिजल्ट है। तो इसको साफ कैसे करें? कई जगह मेडिटेशन में चैंटिंग सिखाते हैं, मन को फोकस करना सिखाते हैं, ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना सिखाते हैं, या मंत्र उच्चारण करते हैं। उन सब में फायदा है, लेकिन परमानेंट नहीं है। इसलिए राजयोग में कहते हैं, गीता में भी कहा हुआ है, मन जीते जगत जीत, मन के पीछे दौड़ो नहीं पार्थ। तो मन क्या है, ये समझना जरूरी है। हम जो देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, या स्पर्श से अनुभव करते हैं, उसका सारा इंफॉर्मेशन मन में जाता है, जैसे हब कह सकते हैं उसको। तो हर रोज मुझे उसको साफ करना है। इसलिए मेडिकल साइंस में कहते हैं, जिसका जितना उम्र हो, 24 आवर्स में कम से कम उतना मिनट्स अपने साथ बैठना चाहिए। पूछो, मुझे क्या करना है? मैं किसी ग्रुप से मिल रहा था, मैं बोला, आप अपने युवा अवस्था में जाओ, अडल्ट एज में, आप जब कॉलेज में थे, आपका ड्रीम्स क्या था, गोल्स क्या था, आप क्या बनना चाहते थे बड़े होने के बाद या शादी होने के बाद, किस प्रकार से रहना चाहते थे, वो सभी रिकॉल करो। और एट प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उसको मैच करके देखो। समान है। सब लोग हंसने लगे। मैंने बोला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों हम छोड़ दिया? इसलिए जापानीज में एक एक्सरसाइज कराते हैं, उनका एक आदत होती है, हर रोज टॉयलेट जूते साफ करना। तो वो लोग कहते हैं, 5 चीजें कुछ बोलते हैं, तो उसमें ये छोटी छोटी चीजें, टॉयलेट साफ करना, जूते साफ करना, किचन सिंक साफ करना, ये साफ करने के समय उनके बुद्धि चलता है बोलते हैं। आई डोंट नो क्या उनका टेक्नोलॉजी या उस प्रकार से माइंडसेट है ऐसे, लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अपने लाइफ को बनाना है, तो सबसे पहला नियम, संयम, डिसिप्लिन और लॉ, ये दोनों, नियम भी चाहिए, संयम भी चाहिए। अगर नियम संयम नहीं है, लाइफ तो बन नहीं सकता। मतलब बनने के बाद भी आप कुछ संतुष्टता नहीं मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले मन को साफ करना जरूरी है। बैठो अपने पास साथ, मोबाइल लेके, गाने सुन के, या किसी से बात करके नहीं, क्योंकि आजकल के लोगों को डर लगता है अकेले में रहना, क्योंकि उनके मन के अंदर गड़ा हुआ सारा बाहर आएगा, पता नहीं उसको क्या करना है। इसलिए कई सारे लोग चुप भी नहीं रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। साइलेंस में रहना माना अंदर के दुश्मनों को, अंदर के भूतों को फेस करना, इसलिए बोलते रहते हैं। तो इसलिए इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, कॉइन्स मेक साउंड, करेंसी नेवर मेक साउंड। हम जित कितने वैल्यूबल हैं, हमारे बातों से पता पड़ता है, हमारे व्यवहार से पता पड़ता है। तो मैं तो ये कहूंगा, पहले मन को साफ करो। तो हर रोज अपने साथ बैठो, पूछो, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, और मैं किस लिए आया हूं, और भी कितना कमाना चाहता हूं।
क्या उससे संतुष्टि है? आराम की नींद है? हेल्थ ठीक है? उसके सिवाय कमा के क्या करेंगे? या मेहनत करके क्या करेंगे? अपने लाइफ को एंजॉय करना। एंजॉयमेंट शब्द अलग अलग रूप से ले लेते हैं। अपने जीवन को सुखी रखना, अतीन्द्रिय सुख अनुभव करना। लाइफ को हम जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। इसलिए पहले सबसे अपने आप से पूछो। हमारी दादी थी, जानकी दादी, 102 साल में भी अपने पूछती थी, मैं कौन, किसका हूं, मुझे क्या करना है। तो ऐसे अपने आप से पूछेंगे, वो जवाब देगा। मन को सुनो, मन क्या क्या कहता है। साफ करने का तरीका, हर बात को सुनो, उसको रिप्लाई दो। मैं तो हर बार बोलता हूं, मन एक सेक्रेटरी तरह है, पर्सनल सेक्रेटरी, पीए है। मन एक फ्रेंड है। मन एक छोटा सा बच्चा है, आप किसी भी रूप से। तो मन एक ताकत है, उसको जैसे ट्रेनिंग देंगे, वो अपने लिए काम करेगा। नहीं तो मैं या उसके लिए काम करूंगा। तो इसलिए पर्सनल सेक्रेटरी जो भी बोलता है सुनो, फिर उसको कैटेगराइज करो। पास्ट क्या है, एक्सपायर्ड क्या है, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है। इसलिए एक स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं 70% लोग जो हैं, 70% पास्ट का ही बातें करते रहते हैं, जिसको चेंज नहीं कर सकते। गुजर गया ना पास्ट। अरे, पिछले हफ्ते इसके साथ गया था, मेरा पूरा दिन खराब कर दिया इसने। अरे, पिछले सप्ताह तो गया ना, उसको कुछ ठीक नहीं कर सकता, उससे कुछ सीख लो। तो मन बार बार वो दुखी बातों को दोहराएगा, क्योंकि जब हमारे दिल को टच होता है, उस समय सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है बातें। किसी को अगर किसी ने धोखा दिया, चाह इसने भी मुझे धोखा दिया, देरी से आया, देखो मैं इसके लिए कितना टाइम पे जाता था, इसने आज टाइम पर नहीं आया, टाइम पे मदद नहीं किया। जहां दुख होता है ना, उसको फील करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। आप लोग सभी सोच के देखो, हम पूरा दिन में हमारी अच्छी बातों को कितना याद करते हैं। हमारे जीवन में गुजरे हुए अच्छी बातें, हर एक के जीवन में बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो अच्छे हैं, खुशी देता है, ताकत देता है। उसको कितना हम सोचते हैं? मे बी 1% भी नहीं, 99% क्या सोचते हैं? जो मेरे में वीकनेस है, जो मेरे पास नहीं है, जो दूसरों के पास है, वो मेरे पास नहीं है, इसके बारे में ही सोचते रहते हैं। 25% फ्यूचर के बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा इस। केवल 5% प्रेजेंट में सोचते हैं। तो ताकत कहाँ वेस्ट जा रही है? पास्ट की बातों में। इसलिए मन के साथ बैठो, कैटेगराइज करो, पास्ट कौन सा है, फ्यूचर कौन सा है, एक्सपायर्ड कौन सा हो गया है, जो काम का नहीं है वो कौन सा है। कोई भी बात आए, उसको लिखो, दिस इज एक्सपायर्ड, कंट्रोल आल्ट डिलीट। ये काम का नहीं है। किसी ने दुख दिया है, वो बात याद आया, उसी समय बोलो, मैं इससे क्षमा कर रही हूं। मैंने किसी को गलत किया है, दिल खाता है, तुरंत सॉरी मांग लो, क्षमा मांग लो। अगर जो हो गया है वो व्यक्ति है ही नहीं,
भगवान को दे दो। भगवान, मैं मेरे से ये गलती हो गया, वो व्यक्ति है नहीं, मैं उससे माफी मांगता हूँ, आपके पास दे देता हूं मैं। हर चीज जो मन में आता है संकल्प, उसको साफ करो। फ्यूचर, जो भी बातें फ्यूचर की आती है, उसको सॉर्ट आउट करो। हाँ, अगर मेरी नौकरी चले जाए तो बाकी की जिंदगी को गुजारने जितना पैसा रखा हूं, मेरे को नेसेसिटी कितना है और चाहिए कितना है। इसलिए बोलते हैं, गॉड नेवर गिव वॉट एवर यू वॉन्ट, ही गिव्स वॉट एवर यू नीड। तो इसलिए ये सोच के देखो, मुझे जितना चाहिए उतना है, तो निश्चिंत रहो। किस बात की डर है? जान से भी प्यारा कुछ है? कुछ नहीं दुनिया में। तो मेरे को क्या चाहिए और मेरा जरूरत क्या है, वो चीज, इन सब में उसको कैटेगराइज में पूरा कर। और जो एक्सपायरी हो गया है, वही मैं बोला, पास्ट की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें, उस सोच के क्या मिलता है अपने को पूछो। वो कुछ भी किया हो, कोई बात नहीं, जाने दो। जैसे वो एक मूवी में बोलते ना, ऑल इज वेल। दुनिया वाले मूवीज से सीख सकते हैं। भगवान कहता है गीता में, कर्म करो, उसका फल की इच्छा नहीं रखो, फल मुझे दे दो, मैं दूंगा तुमको जब चाहिए, जो चाहिए। तो मुझे सिर्फ कर्म करते जाना है। फिर मन को प्रेजेंट की बातें पूछो, अभी मुझे क्या करना है। तो जो नहीं है, जो पास्ट हो गया, साफ होता जाएगा। एक ही बार में नहीं होगा, बार बार पूछो, हर रोज पूछो। हर रोज की दिनचर्या को, चार्ट को चेक करो, सवेरे से मैंने क्या क्या किया, उसको सॉर्ट आउट कर दो, क्लियर कर दो। जैसे ऑफिस में जाएंगे, पूरा फाइल्स का ढेर पड़ा है, पहले तो कैटेगराइज करेंगे ना। आप नहीं करेंगे और बढ़ता जाएगा हर रोज। तो ये अति आवश्यक है, मन को दुरुस्त करना। जब ये सफाई हो जाएगा, फिर पूछो, देखो मैंने इस लाइफ में कितना मेहनत किया है, क्या क्या पाया है, क्या मुझे भगवान ने दिया है, उसको अप्रिशिएट करो। और जहां अप्रिशिएशन है, वहां आप सुख बासता है, अच्छा लगेगा आपको। देखो मेरे जीवन में मैंने कभी धोखा नहीं दिया है। खुश रहो, प्राउड फील करो, गर्व महसूस करो। मेरे जीवन में किसी को रुलाया नहीं है, गर्व महसूस करो। अगर रुलाया है, माफी मांग लो भाई, क्लियर करो। तो मन में जो कोई भी बात है, उसको क्लियर करो। दूसरा, जो कुछ गलत देखते हैं, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी मेरा कोलीग गलत कर रहा है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। बोल सकता हूँ एक दो बार, उसके बाद नहीं। तो जो देख रहा हूं, उसको तुरंत मैं अपने आप को समझाऊंगा, ऐसी परिस्थिति में मुझे ऐसा नहीं करना है। कोई गुस्से से बोल रहा है, अगर ऐसी परिस्थिति में मैं आऊं, मुझे गुस्से से नहीं बोलना है। क्यों ये बताना है? जो कुछ आंखें देखता है, ज्यादा प्रभाव मन में पड़ता है। इसने भी ऐसा किया, सब लोग ऐसे करते हैं, मैं क्यों ना करूं।
तो इसलिए कहते हैं, जो भी देखते हो गलत, तो उसी समय मन में लिखो, मुझे ऐसा नहीं करना है। जो अच्छा देखते हो, सीखो, मुझे इस प्रकार से करना है। तो मैं हमेशा हर रोज ये ध्यान रखता हूं, मेरे चेहरे पे खुशी रहे। मर जाऊं तो भी खुशी से, मेरे को देख के लोग सीखे, हाँ, जीना है तो ऐसे जीना, मरना है तो ऐसे मरना। एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा रहे। जहां कम होता है खुशी, उस जगह में सोचो क्यों कम हो रहा है, कहाँ मैं खो गया हूं। साफ करो, वो चीज साफ करो। क्योंकि बेड पे थोड़ा भी छोटा सा पत्थर रहता है या कुछ गिर गया होता है, वो निकालने तक हमको नींद नहीं आएगा। ऐसे ही जूते में या चप्पल में छोटा सा कंकड़ आ गया, चल पाएंगे? नहीं। इतनी छोटी सी कंकड़ इतने बड़े शरीर को तकलीफ दे रहा। ऐसे ही कहीं भी कुछ भी शरीर में चुभ गया, उसको निकालने तक चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चुभता रहेगा। छोटी सी छोटी कांटा भी चुभ जाए। ऐसे बात, ये एक्सटर्नल हुआ। बात जो चुभ जाता है, उसको निकालने तक चैन नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं आज कुछ भी नहीं किया फिर भी बोरिंग लग रहा है, एकदम सूखा लग रहा है, क्यों? कुछ तो है मन में बात, उसको बाहर सफाई कर। फिर शांति से एक 10 मिनट बैठो और अपने पास जो है अप्रिशिएट करो। इसलिए हमारी दादियां कहती है, आंख खुलते ही भगवान को गुड मॉर्निंग बोलो। कितना अच्छा संकल्प, सवेरे उठते ही इतना श्रेष्ठ संकल्प, भगवान की याद आ जाए। आप जिसको भी मानते हो, गुड मॉर्निंग। कितना अच्छा फीलिंग, उठते ही पहला संकल्प। नहीं तो हमेशा घड़ी देखते हैं, ओ शिट, 6 बज गया, ओ 5:30 बजे, और आधा घंटा सो सकते हैं। नहीं, जब भी आंख खुले भगवान को गुड मॉर्निंग बोल देना। इसलिए हिंदी में कहावत है, जब जागो तब सवेरा। कोई बात नहीं, उठ गए, आगे पीछे हो गया, कोई अर्जा नहीं, लेकिन उठते ही नेगेटिव संकल्प नहीं आए। ये मन को साफ करने का तरीका। और ट्रेन करो, मुझे क्या सोचना है। शांति में बैठा हूं, कोई बात याद आती है, उसको जवाब दो, हटाओ नहीं या दबाओ नहीं, उसको बताओ, आधा घंटे के बाद इस काम करूंगा। फिर शांति में, फिर दूसरी बात याद आ गया, वापस ऐसे हर एक बात आती रहेगी, फिर वो कम होती जाएगी। इसलिए जब मैं ये शुरू किया स्पिरिचुअल पाथ, जब गुस्सा आता था, तो हमारी दादियां कहती थी, जब भी तुमको गुस्सा आता है, उसको बोलो 1 घंटे के बाद तुमको देख लूंगा। कोई कुछ भी बोलता है, गुस्सा आ गया मुझे, तुरंत बोलो 1 घंटे के बाद तुमको देख लूंगा। तो वो 1 घंटा जो है रियलाइज होता है, टाइम मिल जाता है मन में, बुद्धि को टाइम मिल जाता है, क्या जरूरी है बोलना, बोलने में कोई फायदा है, वो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, क्या करना, मुझे क्या करना है, जाने दो, जिस जो करेगा सो बरेगा। तो साफ क्लियर हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। लड़ाई किस लिए करना है?
अपने को प्रूव करने के लिए। मैं जो हूं, जैसा हूं, वो समझ में आ जाएगा कभी। इसलिए भगवान भी कहता है, सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं। गीता में श्लोक है, मैं सत्य हूं, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सत्य अपने आप सिद्ध होता है। जब सिद्ध होता है ना, जितना समय हुआ है उसका पूरा डबल फायदा मिल जाता है, डबल क्रेडिट मिल जाता है। तो सोच के देखो। मैं कल किसी को समझा रहा था, अगर कार की व्हील में आवाज आ रहा है तो क्या हुआ है? बेरिंग में लुब्रिकेशन नहीं है। पहले तो अच्छे चल रही थी भाई, यूज करते करते खत्म हो जाता है, वापस ग्रीसिंग सर्विसिंग कराना पड़ेगा। ऐसे हम अपने कोई शरीर को, शक्तियों को हम यूज कर रहे हैं, उसको सर्विसिंग कब करा रहे हैं? केयर करना तो छोड़ो, पता भी नहीं है। तो जब अपने साथ बैठेंगे तब ये सारी बातें लुब्रिकेशन होंगी, विचार अच्छे होंगे। जितना आप अपने को अप्रिशिएट करोगे, जो आपके अच्छाई में है, शरीर भी तो सेल्स से बना हुआ है ना। मेडिकल साइंस में कहते हैं ये शरीर 70 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर व्यवहार, ये 70 ट्रिलियन सेल्स फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे कितना केयरफुल रहना पड़ेगा। इसलिए इसलिए साइंस रिसर्च में कहते हैं, यू कैन मेक योर ब्रेन फूल। ये आध्यात्मिकता या ये संकल्प ठीक करने से शरीर में क्या फायदा होता है, आप सोच सकते हैं। शरीर का फायदा क्या है? गुस्सा करने में वो। लेकिन जैसे मैं कहूं, नींबू, नींबू को काटो, फिर एकदम जीभ पे निचोड़ो 2-3 ड्रॉप, तो कैसे लगेगा? तो आपके सबके मुख में सलाइवा क्रिएट हो रहा है। नींबू तो आपके सामने नहीं है, उसका खुशबू भी नहीं है, सिर्फ सोचने मात्र केमिकल रिएक्शन हो गया, सलाइवा क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही मैं जो सोचता हूं, उस हर एक संकल्प का केमिकल रिएक्शन ब्रेन से होता है। तो मेरा संकल्प कैसा रहना चाहिए? तो सॉर्ट आउट करो और देखो, जो मेरे संबंधित नहीं है, मैं उधर घुसू नहीं। मुझे क्या करना है? अभी देखो, आज की दुनिया में फोन करके पूछना है, आपने भोजन किया? मेरे को हाँ या ना में जवाब देना है। कपल ऑफ सेकंड्स का फोन। हर फोन आधा घंटा के ऊपर चलता है। क्या बात करते हैं? तो आधा घंटा बात करने के बाद भी वो कहेगा, हाँ मैंने फोन किस लिए किया था। तब अभी तक टाइम इज वेल्थ। मेरी ताकत, मेरी शक्तियां, मेरी गुण, अगर मैं वैल्यू नहीं रखा तो दूसरे क्या वैल्यू रखेंगे? जैसे चाहिए वैसे सोए पड़े हैं, जैसे चाहिए वैसा बोल देते हैं, जैसे चाहिए वैसे दुख ले लेते हैं। कोई कुछ भी कहता है, दुख ले लिया। अरे उसने बोला, मेरे को क्या करना है? मेरी ताकत है ना, मेरा टाइम है ना। इसलिए दादी जानकी बोलती थी, अगर किसी ने अपॉइंटमेंट लिया, अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो क्या करेंगे? उसके लिए इंतजार करेंगे या दोष देंगे? ये सब ऐसे ही है, टाइम पे नहीं आते हैं। मैं क्यों करूं, बोलती थी दादी।
मैं अपना समय को सफल करूं। वो आए नहीं आए उसकी मर्जी। हर बात में फायदा क्या है सोचो। क्या सोचने से फायदा है? इससे मन शक्तिशाली होगा, मन साफ होता जाएगा। फिर ट्रेन करो। आप जो सोचना चाहोगे उसके बारे में मन को बताओ, छोटे बच्चे को बताने जैसा। मुझे ये बातें नहीं सुनना है, मुझे ये बातें नहीं सुनना है, मुझे ये बातें नहीं बोलनी है। तो ट्रेनिंग मिलेगी। फिर अपनी भाषा पे ध्यान रखो। मैं किस प्रकार के शब्द मेरे लिए, औरों के लिए यूज कर रहा हूं। शब्दों में ताकत है। हर एक शब्द का मीनिंग है, उसके साउंड का इम्पैक्ट अपने पड़ता है। जानवरों को भी पता पड़ जाता है हम प्यार से बुलाते हैं या गुस्से से बुलाते हैं या नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम तो इंसान हैं। मैं अपने ऊपर किस प्रकार की फीलिंग रखता हूं। मैं कुछ भी करूं काम में नहीं होता है, कोई रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। अरे कोई दे नहीं दे मुझे क्या जाता है। मैं अपने काम का वैल्यू रखूं ना, मैं रेस्पेक्ट रखूं ना, अपने आप दुनिया रखेगी। देखो इंडिया में एक भाई ने उसका ऊपर मूवी भी निकला आयरन मैन करके। उनकी गांव से हॉस्पिटल जाने के लिए 2 घंटा या कुछ लगता था, घूम के जाना पड़ता था पहाड़ी को। तो एक दिन उसकी बीवी बीमार पड़ती है तो हॉस्पिटल ले जाने तक मर जाती है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उनके गांव और शहर के बीच में जो पहाड़ी है, अगर उस पहाड़ी में रास्ता बनाते हैं तो आधा घंटे में पहुंच सकते हैं। तो वो अकेला व्यक्ति शुरू करता है पहाड़ी तोड़ने का। उनके घर वाले पागल समझते हैं, उनके गांव वाले कोई मदद नहीं करते हैं, शहर वाले कोई मदद नहीं करते हैं, गवर्नमेंट कोई मदद नहीं करता है। वो अकेला व्यक्ति 25 साल या 30 साल लगा उसको, अकेले ने तोड़ के रास्ता बना दिया। आज हर एक को फायदा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो अपने मुकाम को रेस्पेक्ट देता है, अपने लक्ष्य को रेस्पेक्ट देता है, वो प्राउड फील करेगा अंदर। अपने साथ बैठ के देखो, आपको ही अच्छा लगेगा। तो जिंदगी को जीने की कला है। तो मन जहां साफ रहता है, मुराद हासिल होता है। वैसे तो दिल साफ मुराद हासिल कहते हैं, लेकिन पहले मन तो साफ हो, फिर दिल साफ होगा। तो इस प्रकार से हम अपने आंतरिक दुनिया को साफ करते जा सकते हैं। एक बार मन साफ हो गया, फिर बुद्धि को रेस्पेक्ट दो। बुद्धि जो कहता है, हर एक बात पूछो, मुझे अभी खाना है या नहीं खाना है। बुद्धि बताएगी अभी तुमको भूख नहीं है, 1 घंटे के बाद खा लो। मन बोलेगी नहीं नहीं अभी खा लो। नहीं, बुद्धि को रेस्पेक्ट दो। ठीक है, 1 घंटे के बाद खा लेंगे। सुनो अपनी इन आंतरिक आवाज को सुनो, फिर करो। तो ये चीजें आगे जाके आपको बहुत मदद करेगा और आपको शरीर की तंदुरुस्ती का मदद मिलेगा। मैं सोचता हूँ ये टॉपिक बहुत डीप है, और भी संस्कार का इफेक्ट क्या होता है, कर्म का इफेक्ट क्या होता है, वो सारा है। तो इस से मैं अपना
वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है, कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच अभिराम भाई। आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि इसका रीजन क्या है, साफ क्या करना है। बाहर की चीजें तो ठीक है, लेकिन अंदर साफ क्या करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा मन, क्योंकि वही तो हमारा बेस है सारा। क्योंकि उससे मन से संकल्प होते हैं, उससे फिर हमारे संस्कार बनते हैं, क्योंकि एक्शंस होती हैं। तो आपने कई सारी ऐसी चीजें बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें से एक, हम किसी को उनकी उम्र नहीं पूछेंगे लेकिन आपने जैसे बताया कि जिसकी जितनी उम्र होती है, कम से कम उतना टाइम पूरे दिन में अपने आपके साथ बैठना चाहिए। और बैठते ही अपने आप से बातें करनी है कि मुझे क्या चाहिए, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे जीवन में क्या चाहिए, संतुष्टता है, नहीं नहीं है, क्या है। तो अपने आप से बात करना इतना जरूरी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अपने शरीर पे भी पड़ता है, जैसे आपने बताया। और सिर्फ हमारे पर नहीं, पर औरों के लिए भी इसका असर होता है। और कई लोग होते हैं जो अपने आप से भागते हैं, क्योंकि बहुत सारा भरा हुआ है, जो उनको डर लगता है कि बाहर निकल के आएगा और उसको डील नहीं कर पाएंगे। तो वो एक तरीका फियर हो गया अपने आप से, जी। और उसकी वजह से डिप्रेशन होती है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वो सारी चीजें, बीमारियां शुरू हो जाती है। तो काफी सारी चीजें जो आपने समझाई वो बहुत मुझे अच्छी लगी। और आपने और एक बात बताई कि आप अपने लिए ये धारण करते हैं कि मेरे चेहरे पे हमेशा खुशी रहनी चाहिए। तो कोई देखे कि जिए तो ऐसे जिए और मरे तो भी खुशी खुशी मरे। तो बहुत अच्छी लगी बात कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा चेहरा जो हमेशा हंसमुख रहता है, खिला हुआ रहता है, और यदि कुछ हो जाए और मूड ऑफ हो जाए या थोड़ा अपसेट हो जाए, तो लोग तुरंत पिकअप करते हैं कि क्या हुआ है। तो वाइब्रेशन से देखते उनको पता चलता है। मेरे साथ होता है काम पर कभी कभी कि मुझे रियलाइज नहीं होता है, लेकिन वो पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें, क्योंकि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, ट्राई करती हूँ। तो ये आपने बहुत अच्छी बात, एक इम्पोर्टेंट बात बताई। और जो आपने दूसरी बात बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने माइंड को ट्रेन करना है। जैसे सेक्रेटरी है, उसको जैसे जॉब पे रखते हैं तो उसे ट्रेनिंग देनी होती कि भाई ये काम ऐसे करना है। तो यदि पहले से ही अगर हम हमारे मन को ट्रेन करना शुरू करें, तो वो हमारे हिसाब से काम करेगा। तो सबसे पहला मेडिटेशन जो लोग सीखते हैं वो मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। जी। तो उनके लिए हमेशा ये याद रखना चाहिए, मन जो कहता है उसको रिप्लाई करो। अगर आप आधा घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए भी बैठे हैं, तो कोई भी बात याद है, अरे प्यास लग रहे पानी पी लो, बोलो ये 15 मिनट के बाद मैं पीऊंगा। अरे चाबी ठीक रखा या नहीं रखा, पार्क किया नहीं किया, 15 मिनट के बाद देखूंगा। ऐसा बोलते बोलते मन ट्रेन हो जाएगा। हम मेडिटेशन में बैठते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते, तो वो दूसरा संकल्प नहीं लाएगा। तो पहले से ही यानी बेस ही पहले से पक्का करें कि अगले 15 मिनट या आधे घंटे के लिए ये सिर्फ मेरा समय मेरे अपने लिए है, और कोई चीज का इम्पोर्टेंस उस समय नहीं है। लेकिन मुझे अपने आप पर, अपने मन पर कंट्रोल तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने मन से बात करनी है, और जो सारी चीजें अंदर से, उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए निकालने के लिए। क्योंकि यदि निकलेगी ही नहीं, नेगेटिव निकलेगा नहीं, तो पॉजिटिव भरेगा कैसे। अगर कई सारी ऐसी चीजें होती है दूसरों को बता नहीं सकते हैं, या हम्म। उस प्रकार की चीजें भगवान को दे दो। आज मैं ये चीज मैं भगवान को दे रहा हूँ, उसकी हम्म। मर्जी, बस हो गया सो हो गया। तो आप सारे दिन में ऐसे कोई आप समय पर कुछ ऐसे करते हैं चीजें सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऐसे कुछ ऐसे अपने लिए आप ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत फायदा हुआ है, और आपने अपने आप में ऐसा परिवर्तन देखा है कि आपका मन आपकी सुनता है। मैं हमेशा बहुत सालों से मैं ये एक चीज प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, अनावश्यक चीजें बातें मुझे नहीं बोलनी। नहीं बोलनी काम है। से काम नहीं। ओके। जो फायदा है मेरे लिए फायदा हो, उसके लिए फायदा हो, जो काम की चीज है उतना जी। ही बोलना है, और ज्यादा जी। एलाबरेट नहीं करना है। हम्म। हम्म।
अगर जहां 10 शब्द बोलना है, जी। उधर हम 5 शब्द ही बोले। मैं तो अभी ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक शब्द से ही वो सुन कर ले। तो इकोनॉमी जितना हो जाती शब्द है। कम करेंगे उतना आपकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी शब्दों की इकोनॉमी हो जाती है, विस्तार में नहीं हाँ जाना होता। जी। तो ऐसे अगर आप किसी से बात करते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पूरा उनसे बातचीत करें, या और एकदम आप 2 शब्द या 5 शब्दों में वो कह दें, तो अगर वो इंसान आपको गलत समझ रहे कि ये भाई ये तो रूड बिहेवियर है, तो उस समय क्या करें? नहीं, अभी कम से कम 40 मिनट बोला होऊंगा मैं। जी। मैं तो बोल रहा हूँ ना। जी। लेकिन अनावश्यक ना हो, हम्म। उसको प्यार जताना है, हम्म। लेकिन जो लायक शब्द है हम्म। उससे समझाओ। नहीं तो कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, तुमने पहले ऐसे किया था, वो खाना अच्छा नहीं था, उस जगह जो अच्छा था उधर ही जाए। जो जरूरत है, हम्म। वो क्या सुनना चाहता है, उसको बोलो तुम बहुत अच्छे हो, मेरे इतने साल से तुम फ्रेंड हो, मदद कर रहे हो, कोई बात नहीं, आज देरी हो गया तो कोई अर्जा नहीं। इतना बोल देना, वो दिल खुश हो जाएगा। हम्म। अगर हम पॉजिटिव एक बात भी बोलेंगे ना, 100 बातों के समान उसको खुशी मिलेगी। सही बात है। वो यानी फील नहीं चॉइस ऑफ करेगा हम नहीं बोल रहे हैं। यानी और चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ सेंटेंसेस का बहुत इम्पोर्टेंस है, टू कीप हमारा माइंड क्लियर रखने के लिए, और सामने वाले का भी, क्योंकि अगर हम अनावश्यक चीजें बोलते हैं तो सामने वाले का मन भी हम अननेसेसरी चीजों से भर देते, तो वो यस भी एक तरीके से गलत हो गया ना हमारे से। जी। ब्यूटीफुल। अच्छा, अभी समय की सीमा को देखते हुए हम रिक्वेस्ट करेंगे आपको कि प्लीज आप हमें फ्यू मिनट्स के लिए मेडिटेशन कराएं, और इसी टॉपिक के अगर ऊपर अगर आप मेडिटेशन करवाए तो जो हमारे साथ हमारे भाई बहन हैं उनको भी एक टेस्टर मिल जाएगा, या एक छोटी सी टिप मिल जाएगी कि वो अपने मन को कैसे साफ रखें। थैंक यू। सबसे पहले सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जहां भी बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, रिलैक्स हो जाओ। मेडिटेशन का पहला नियम है शरीर को ढीला छोड़ देना। कहाँ जगड़ के नहीं रखना अपने कंधों पे उंगलियों को, कहीं भी टेंशन ना रहे, स्टिफनेस ना रहे, एकदम फ्री छोड़ दो। अगर हो सके अर्ध पद्मासन पे बैठ सकते हैं, सुखासन जिसको बोलते हैं। नहीं हो सकता है, कोई हर्जा नहीं, बस रिलैक्सली बैठो। एकदम शरीर को उंगलियों को ढीला छोड़ दो। फिर देखो अपने आप को, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूं। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करने वाली हूं। इस शरीर में मेरा स्थान भ्रुकुटी के बीच अकाल तख्त है। भ्रुकुटी मेरा सिंहासन है। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं। मुझ बिंदी में 3 शक्तियां हैं: मन, बुद्धि, संस्कार।
मैं चमकता हुआ सितारे की तरह भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ। आज से मैं अपने मन मंत्री के साथ दोस्ती करने वाला हूँ। आज से मैं अपने मन को साफ कर शक्तिशाली बनाने वाला हूँ। आज तक जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है। मेरे से कोई गलती हुआ है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे को किसी ने दुख दिया है या मेरे से किसी ने गलत व्यवहार किया है, मैं उसे क्षमा करती हूँ। आज से पुरानी बातें सब खत्म हो रहा है। बाकी मेरे मन में कोई भी डर, चिंता, वैर कुछ भरा हुआ है, वो सब मैं भगवान को सौंप रहा हूँ। हे मन, आज से तुम्हारा मैं ख्याल रखूंगा। हर रोज तुम्हारे साथ बैठूंगा। हर रोज तुमको सिखाऊंगा। हर रोज आपकी शक्ति को मैं सही इस्तेमाल करूंगा। हे मन, आज तक तुम मेरे लिए काम किया है। आज तक हर काम में तुम मुझे साथ दिया है। उसके लिए धन्यवाद। आगे के लिए मुझे जैसा चाहिए आपको पहले से ही मैं इत्तला कर दूंगा। आज से पुरानी सारी फाइल्स खत्म कर दो। इस प्रकार हर रोज हम बात करेंगे, एक दूसरे से सहयोगी बनेंगे, अच्छा जीवन बनाएंगे।
ओम शांति।